मुकुंद माला स्तोत्र श्लोक संख्या 12। इसको अभी माता जी ने पूरा पढ़ा। अब हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये श्लोक में राजा कुलशेखर किस तरह से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वो कहते हैं भव जल अगाधम दुस्तरम निस्तरेयम, कि अपने मन को समझा रहे हैं। कहते हैं हे मन, तुम ये सोचकर व्यग्र मत हो कि मैं इस भौतिक अस्तित्व वाले संसार रूपी अगाध तथा दुर्लंघ्य सागर को कैसे पार कर सकूंगा, क्योंकि ये भवसागर इतना कष्टकर है, इतनी बाधाएं हैं इसमें कि इसे पार करना आसान नहीं है। इसलिए मन को बता रहे हैं कि तुम ये सोचकर परेशान मत हो। तुम्हें यदि कोई बचा सकता है तो वो भक्ति है। मतलब इस सागर को पार करने के लिए अगर कोई सहायता कर सकता है तो वो भक्ति है। और भक्ति, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये सारे श्लोक एक से लेकर अंत तक सभी राजा कुलशेखर की भक्ति परक, भक्ति में या भक्ति को प्रगाढ़ करने वाली, भक्ति को बल देने वाली, भक्ति को सुदृढ़ करने वाली सारी स्तुतियाँ हैं। सारी प्रेयर्स उन्होंने इस तरह से की हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की और भी अच्छी से अच्छी दृढ़तापूर्वक भक्ति कर सकें। इसीलिए यहाँ पर भी भक्ति के विषय में कह रहे हैं कि यदि तुम इस भक्ति को नरकासुर के विनाश करता कमलनयन भगवान को अर्पित कर सको। नरकासुर के विनाश करता, भगवान की शक्ति का वर्णन करते हुए कि नरकासुर का उन्होंने वध किया। कमलनयन भगवान को ये जो भक्ति तुम करोगे, ये भक्ति जो कि तुम्हें भवसागर से पार कराएगी, यदि तुम इसको भगवान को अर्पित कर सको, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर सको, तो ये भक्ति तुम्हें निश्चित रूप से भवसागर से पार भी ले जाएगी। तो ये भवसागर इतना संकटग्रस्त है, इतने संकट हैं इसमें, इतनी विपदाएं हैं कि हमें उससे पार करने के लिए भक्ति रूपी एकमात्र नाव का सहारा लेना है। तो हम सब जानते हैं, हम सब भक्ति मार्ग पर हैं और भक्ति योग का भी अध्ययन हम कर चुके हैं भगवद गीता में, और हमने देखा है कि किस तरह से भगवान की भक्ति एक भक्त के लिए जीवन का आधार बन जाती है। तो भक्त इस भौतिक अस्तित्व के कष्टों से भयभीत नहीं होता, ये कहा गया है यहाँ पर। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, ये उसको पूर्ण विश्वास होता है। किसको? भक्त को। अभक्त को विश्वास नहीं होता। अभक्त तो सोचता है मैं ही अपनी रक्षा कर पाऊंगा, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन भक्त जब शरणागति के भाव में होता है तो वो ये सोचता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो तिनके से भी छोटा हूँ, तो कौन कर पाएगा? भगवान श्री कृष्ण ही कर पाएंगे, वही मेरी रक्षा करेंगे और कोई नहीं कर सकता है। यद्यपि विनाशकारी शक्तियाँ किसी भी मर्त्य से अधिक शक्तिशाली होती हैं, किंतु भक्त उस छोटे से पक्षी की तरह है जिसकी रक्षा उसके माता पिता करते हैं। क्योंकि जो भवसागर है ना, इतना संकटों से घिरा हुआ है, संकटों से पूर्ण है कि उसमें हमें कहीं भी सुरक्षा की गुंजाइश दिखती नहीं है। हमें कहीं नहीं लगता है कि हम अभी सुरक्षित हैं। लेकिन वो भक्ति ही है जो कि इस भवसागर में रहते हुए भी हमारी रक्षा कर सकती है। हम उस छोटे से पक्षी की तरह, बहुत अच्छी यहाँ पर उपमा दी गई है, जिसकी रक्षा उसके माता पिता करते हैं। माता पिता बैठे रहते हैं उसी घोंसले में, उसी में वो छोटा बच्चा बैठा रहता है, उसके लिए लाला कर दाने खिलाते हैं और उसको फिर उड़ना सिखाते हैं। और आप देखो, एक पक्षी दूसरे पक्षी को, कभी भी आपने देखा कि वो हाथ पकड़ के उसको सिखा रहा हो? नहीं, ऐसा कोई भी प्रयोग आपने नहीं देखा है कि पक्षी जब उड़ना सिखाते हैं एक दूसरे के लिए तो उसकी कोई सहायता करते हैं। बस वो घोंसले में बैठे बैठे चाँव 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 करती रहेगी और वो उड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा। एक बार थोड़ा सा उड़ेगा, फिर वापस आके बैठ जाएगा, फिर थोड़ा सा उड़ेगा, फिर वापस आके बैठ जाएगा, और फिर कुछ समय के बाद ऐसा उड़ेगा कि फिर वापस नहीं आएगा। लगातार बहुत दूर तक चला जाएगा। तो ये जो अभ्यास है, यही भक्ति का अभ्यास है। हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास आरंभ करें और अभ्यास करते 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 ये महसूस करें, आज हमने थोड़ा किया, कल हमने थोड़ा किया, और एक बार ऐसा किया कि हम भगवत धाम जाने वाले हाईवे पर खड़े हो गए भक्ति करते करते। तो जिस तरह एक पक्षी की रक्षा कौन करता है? माता पिता करते हैं।
भगवान हमें आश्वस्त करते हैं कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। भगवान कह रहे हैं जिस तरह से पक्षी के माता पिता साथ में बैठे उसी तरह से भगवान भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इसीलिए वो दावे के साथ ये कहते हैं, तुम घोषणा कर दो, किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं हूँ ना। मेरा भक्त अगर है तो उसका कोई विनाश नहीं कर सकता, मैं हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो इस तरह से भगवान जब आश्वासन देते हैं तो भक्त को आश्वस्त होकर भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। लेकिन भगवान की भक्ति में लग जाना इतना आसान नहीं होता है। भक्त को हमेशा डाउट रहता है, डाउट, हर चीज़ में डाउट करता है वो। और डाउट क्या करता है कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आएगी, भगवान आएंगे ना, आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा वो सोचता रहता है। तो जब वो ऐसा सोचता है तो वो संकटों में घिरा ही रहता है। जब वो ऐसा सोचता है तो संकटों में घिरा रहता है, संकट उससे दूर नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, भगवान विश्वास दिला रहे हैं कि मैं हूँ, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा, मैं हूँ पीछे से, आप चिंता मत करो। यू गो अहेड जस्ट इन योर डिवोशन, अपनी भक्ति में आगे और आगे बढ़ते जाओ। किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य साधन के द्वारा भगवान से सुरक्षा की मांग करता है तो भगवान नहीं देते हैं, भगवान उसे असफलता प्रदान करते हैं। भक्ति के अलावा और कुछ स्वीकार्य नहीं है उनके लिए। मतलब रुपया, पैसा, धन, दौलत, ये वो, इसकी सिफारिश, उसकी सिफारिश। भगवान के पास चले जाओ, पुरोहित जी ज़रा मेरी सिफारिश लगा दो, भगवान मुझे परीक्षा में पास करवा दें, भगवान नहीं सुनेंगे। आप जब तक भक्ति नहीं करोगे, भगवान आपके विषय में किसी भी माध्यम से आप 2 लाख रुपए चढ़ा के आ जाओ, मेरा ये बिजनेस का काम है, पूरा हो जाए, नहीं सुनेंगे। भक्ति करोगे तभी सुनेंगे। कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से प्रभावित नहीं होते। कोई भी चीज़ क्यों ना हो, कृष्ण को प्रभाव नहीं डाल सकती है। भगवद गीता 9.26 में वे भक्त को अपने साथ प्रेमपूर्ण संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे उन्हें भोज्य पदार्थ अर्पित करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मनः। यहाँ पर देखो, इस श्लोक में 2 बार भक्ति का प्रयोग किया है, भक्त्या प्रयच्छति और भक्ति उपहृत। मतलब भक्ति को ही महत्व दे रहे हैं यहाँ भी, भक्त को और भक्ति को। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति प्रेम तथा भक्ति पूर्वक मुझे एक पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो उसको मैं स्वीकार करता हूँ। उस भक्त की उस श्रद्धापूर्ण अर्पण को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो भगवान ने यहाँ भी भक्ति के लिए महत्व दिया है। ऊपर भी भक्त के बारे में बताया है 9.31 में, 9.26 में अभी आपने देखा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो पुरुषोत्तम भगवान ये नहीं चाहते कि कोई खाद्य सामग्री या पुष्प उन पर अपने आप ही चढ़ जाएं। किंतु जब कोई भक्त भक्तिपूर्वक इन्हें अर्पित करता है तो वे अत्यधिक आकृष्ट होते हैं और अपने भक्त के प्रेम का प्रतिदान करने को उन्मुख हो जाते हैं। ये कहते हैं, ये मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल लेकर आया है, चलो इसका कल्याण करते हैं। तो ये भाव है भगवान का। भगवान चाहें तो किसी से कुछ भी अपेक्षा ना करें और चुपचाप से बैठकर अपना विश्राम करते रहें और आदेश कर दें अपनी शक्तियों को, अपने आप से पत्र, पुष्प, फल, जल सब आता रहे उनके पास, किसी को कुछ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान भक्त जब तक नहीं चढ़ाता है तब तक संतुष्ट नहीं होते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी एक एक छोटी छोटी सेवा भी जो पत्र, पुष्प, फल और जल के समान ही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी भी छोटी सेवा क्यों ना हो, जब तक भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं होते तब तक वे स्वयं को प्रकट नहीं करते हैं। नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समाव्रतः। और जीवात्मा कितना भी योग्यता वाला क्यों ना हो, वो भगवान के निजी हस्तक्षेप के बिना जन्म मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है, भटक रहा है इधर उधर। प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान की
अपनी स्तुति में पुष्टि की है कि एकमात्र भक्ति ही भगवान को संतुष्ट कर सकती है। 7.9.9 है ना। तो इस तरह से जब हम ये देखते हैं कि ये जो भक्त है ना, ये भक्त भक्ति अच्छी तरह से करता है तो सारे संकट उसके दूर हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर हमें ये पता लगेगा कि भवसागर की अगाधता और दुर्लंघता कुछ भी नहीं है, ना के जैसी है। किंतु यदि कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक भक्ति में सेवा में स्थित है तो उसे इस तरह डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अवंती देश के ब्राह्मण ने कहा है कि एताम सास्थाय परात्मा निष्ठा मध्यासिताम पूर्व तमय महर्षि भी अहम तारिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांघ्रि निषेवयेव। मतलब मैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ रहकर अज्ञान के दुर्लंघ सागर को पार कर सकता हूँ। वहाँ भी वही बात कही जा रही है। अज्ञान का ये सागर है, भव सागर, जिसको कि पार करना है। और कैसे पार कर सकते हैं? भगवान के चरण कमलों की सेवा करके। इसको पूर्ववर्ती आचार्यों ने अनुमोदित किया है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृढ़ भक्ति में स्थिर थे। तो इस तरह से ये जो यहाँ राजा कुलशेखर प्रस्तुति कर रहे हैं, उस स्तुति का अर्थ ये है अंततोगत्वा कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति यदि हम करेंगे तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि हम भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त ना कर सकें। तो कृष्ण भक्ति के 3 लाभ होते हैं, आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको उसका वर्णन करता हूँ कि कृष्ण भक्ति के 3 लाभ हमें प्राप्त होते हैं। कि भक्ति पथ पर आगे बढ़ते हुए कई बार हमें ये प्रश्न उठता है कि हम भक्ति करेंगे तो मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा? तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करने से हमें क्या लाभ होगा, हर व्यक्ति ये सोचता है। या किसी को आप मिले, आपने कहा कि 16 माला जप करो, तो कहता है मुझे क्या मिलेगा? तो किसी व्यक्ति से जब हम कहते हैं कि आप भक्ति कर लो, तो पूछता है कि मेरे लिए क्या मिलने वाला है? ऐसे प्रश्न का समाधान क्या है? तो श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी पुरुष सूक्ति का जब उच्चारण कर रहे हैं, वहाँ कृष्ण भक्ति के 3 लाभों का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवतम 2 कैंटो 6 अध्याय 36वां श्लोक, उसमें कहते हैं न तो अस्य महम तच्चरणम समीयुषाम भवच्छिदम स्वस्ति अयनम सुमंगलम। भवच्छिदम नोट करवा, भवच्छिदम, स्वस्ति अयनम और सुमंगलम, ये 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। यो ही आत्म माया विभवम स्म पर्यगाद यथा नभः स्वांतम अथा परे कुतः। तो जब इस तरह से पुरुष सूक्ति में ये श्लोक का उच्चारण किया गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं, तो वो 3 चीज़ें बताते हैं। भवच्छिदम, जो मैंने आपको नोट करने के लिए कहा अभी, स्वस्तियनम और सुमंगलम। ये अब ये 3 चीज़ें क्या हैं, इनको हम समझेंगे। पहला है भवच्छिदम। भवच्छिदम का अर्थ है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। भवच्छिदम मतलब भव सागर जो है, जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो भव सागर को ही हम पार कर जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि हम अपने जन्म से पहले और मृत्यु के बाद के जीवन को हम देख नहीं पाते हैं। हमें पता है क्या कि जन्म से पहले हम क्या थे और मृत्यु के बाद क्या हो गए। इसलिए अधिकांश लोग इसे कल्पना समझते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें तो पता नहीं चलता है। अरे आप हो क्या? आप तो कुछ भी नहीं हो, एक छोटा सा रज के कण के बराबर भी नहीं हो भगवान की महत्ता के सामने। किंतु किसी वस्तु को देखकर ही उस पर विश्वास करना, बुद्धिमान लोग इसे उच्च कोटि का ज्ञान नहीं मानते हैं। कहते हैं नहीं, मैं नहीं विश्वास कर सकता। तो बुद्धिमान लोग इसे कहते हैं कि ये ज्ञान नहीं है जब आप भगवान पर विश्वास नहीं करते हो, भगवान की शक्ति पर विश्वास नहीं करते हो। एक बार श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत सरलतापूर्वक इस बात को समझाया। कैसे समझाया कि वे न्यूयॉर्क में एक लेक्चर दे रहे थे, बैठे हुए थे, क्लास ले रहे थे, और सामने का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो सामने के दरवाजे से सड़क पर आती जाती कारें दिखाई दे रही थी। एक कार इधर से गई, एक कार इधर से आई।
ये सब चल रहा था, तो कोई भी कार जो थी क्षण भर के लिए दिखाई देती थी, बस आई और गई और फिर अपनी आंखों से ओझल हो जाती थी। तो श्रील प्रभुपाद बोले, केवल मूर्ख व्यक्ति ये कहेगा कि मेरी दृष्टि में आने से पहले तथा मेरी दृष्टि से जाने के बाद इस कार का कोई अस्तित्व नहीं था। मतलब जब तक मेरी आंखों के सामने नहीं आई तब तक कार नहीं थी, और जब मेरी आंखों के सामने चली गई तब फिर कार नहीं है। तो कहते हैं कोई मूर्ख व्यक्ति इस बात को कहेगा, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ये कार पहले भी थी हमारे सामने आने से पहले और बाद में भी है हमारी दृष्टि से ओझल होने के बाद भी। इसी तरह से ये जीवन क्षण भर के लिए दिखने वाली कार के समान है। क्षण भर के लिए दिखी है वो कार, तो हमारा जीवन भी उसी तरह से है। जन्म से पहले भी हमारा अस्तित्व था और जन्म के मृत्यु के बाद भी रहेगा, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। कितना अच्छा उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद बड़ी बड़ी बातों के लिए, बड़ी बड़ी फिलॉसफी के लिए छोटे छोटे उदाहरणों से सिद्ध कर देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति द्वारा हम जन्म मृत्यु के इस चक्र को तोड़कर भगवान श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। और वो धाम कैसा है? उस धाम को शास्त्रों में कहा गया है कि वो चिन्मय है, वो धाम अविनाशी है। और वहीं जाने के लिए मार्ग बता रहे हैं कौन? राजा कुलशेखर, कि किस तरह से हमें ये भक्ति करनी चाहिए। भौतिक जीवन आत्मा के लिए उसी प्रकार है जिस प्रकार जल से बाहर निकली हुई मछली। भले ये मछली को कितनी भी सुविधाएं दे दें, उसे मखमल के गद्दे पे सुला दें, लेकिन वो जिंदा नहीं रहती है, प्राण छोड़ देती है अपनी। तो वर्तमान समाज असंख्य मछलियों का वो सागर है। ये जो समाज है ना हमारा, असंख्य मछलियां हैं उसमें, जो जल से बाहर भटकते हुए विभिन्न वस्तुओं में सुख की खोज कर रही हैं। जैसे जल से बाहर निकली हुई मछली तड़पती रहती है, उसी तरीके से हम तड़प रहे हैं। और जो भौतिक वस्तुएं उनमें सुख की खोज कर रहे हैं, उनमें अपना जीवन ढूंढ रहे हैं। आज बाजार में आप जाओ तो भोग विलास की तमाम सारी वस्तुओं की लाइन लगी पड़ी है। आप जितने ला नहीं पाओगे उतने सामान पड़े हुए हैं बाजार के अंदर। लेकिन उनमें किसी भी कीमत को चुकाकर आप सुख प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु ये जो प्राणी है ना, ये जो जीव है, इतना बेवकूफ़ है, इतना मूर्ख है कि जिस प्रकार चूसे हुए गन्ने को बार बार चूसने से रस नहीं आता है, मिठास नहीं आती है, उसी प्रकार वो जो भौतिक कार्य है वो बार बार चूसे हुए गन्ने की तरह से हैं, उन्हीं में लगा हुआ है। वो उसी को मुंह में बार बार लेता है और उसमें आनंद की खोज करता है। नहीं मिल सकता आनंद। तो विभिन्न रूपों और रंगों में जो भौतिक जगत की वस्तुएं, इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं मार्केट में पड़ी हुई हैं, बाजार में पड़ी हुई हैं, उन्हें हम कितना भी खरीद कर ले आए, उनसे हमें सुख नहीं मिल सकता। ये उसी चूसे हुए गन्ने को चूसने के समान है। और वो सुख क्या है जिसके लिए हमारी आत्मा तड़प रही है? वास्तविक सुख मिलता है कृष्ण भक्ति से। और ब्रह्मा जी इसे भक्ति का दूसरा लाभ बताते हैं। कौन सा लाभ है वो? स्वस्ति ऐनम। तो पहला हो गया, हाँ क्या हुआ? पहला भवच्छिद्दम, और दूसरा क्या हुआ? स्वस्ति ऐनम। मतलब हमें चूसे हुए को चूसना नहीं है, भौतिक वस्तुओं के विलास में नहीं डूबना है, बाहर निकलना है। और तीसरा है सुमंगलम। सुमंगलम के विषय में कहेंगे कि भक्ति पथ पर प्रत्येक वस्तु नित्य नवीन है। आप देखो, आप रोजाना कितने वर्षों से 16 माला कर रहे हो, लेकिन कोई उदासीनता आपको नहीं आती है। रोजाना आप भागवतम सुनते हो, रोजाना आप मुकुंद माला स्तोत्र सुन रहे हो, रोजाना भगवत गीता पढ़ते हो, आपको बोरियत आती है क्या? नहीं आती है। ये नित्य नवीन है। भक्ति का हर कार्य नित्य नवीन है, कोई उसमें पुरानापन नहीं है। वर्षों से आप श्री कृष्ण के रूप को देख रहे हो, क्या थक रहे हो उसे देखकर? ऊब रहे हो क्या? अब नहीं देखूंगा, अब मैं किसी हीरो हीरोइन का चित्र देखूंगा, नहीं, ऐसा कभी भाव नहीं आता है। भगवान का एक ही विग्रह आप वर्षों से देखते आ रहे हो, आपको कभी भी ऊब नहीं होती है। गीता भागवत का अध्ययन करते आ रहे हो, आपको कभी ऊब नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है कि भक्ति जो है वो नित्य नवीन है। हर दिन आपको नया पहलू देखने को मिलता है, हर दिन आपको नया बात सुनने को मिलती है, हर बात आपको नया ज्ञान मिलता है।
तो हमारा जीवन नीरस से सरस बनाता है, निरानंद से आनंदमय बनाता है, अज्ञान में से ज्ञानमय बनाता है और नश्वर से शाश्वत बनाता है। कौन? भक्ति का पथ। ये भक्ति का पथ हमारे जीवन में आनंद भर देता है, ज्ञान भर देता है, शाश्वतता भर देता है, सरसता भर देता है। दूसरे शब्दों में यदि हम इसे समझने का प्रयास करें तो हमारा जीवन अमंगल के स्थान पर मंगलमय हो जाता है। इसीलिए कहा गया है सुमंगलम। और ब्रह्मा जी के अनुसार यही भक्ति का तीसरा लाभ है, सुमंगलम। भक्त न केवल स्वयं दिव्य आनंद के सागर में गोते लगाता है, बल्कि जो भी उसे संपर्क में मिलता है ना, आजा आजा, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, हम भक्ति में आनंद ले रहे हैं, आ जाओ। तो व्यक्ति प्रत्येक प्राणी को इस संसार की दावाग्नि से निकालना चाहता है। ये भक्त का गुण है, एक वैष्णव का गुण है। इसीलिए वो सबको जोड़ना चाहता है भक्ति से, कि जिन आनंद की फुहारों का हम आनंद ले रहे हैं, आ जाओ तुम भी उनका भोग करो। और ये जो दावाग्नि संसार में जल रही है ना, संसार दावानल, उस दावानल को शांत करो, आनंद की फुहारों से शांत करो। तो यही सुमंगलम है। तो कृष्ण भक्ति का जब आश्रय आप ले लेते हैं तो भक्त जो है ना, क्या है, पारसमणि बन जाता है। आप सब लोग पारसमणि हो गए, आप सब भक्त हैं। तो पारसमणि का गुण क्या है कि जो लोहे को स्पर्श करने से भी सोना बना देती है। और भक्त क्या है, किसी भक्त के संपर्क में आए, उसको जोड़ा उन्होंने तो उसको भी भक्त बना देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे ही पारसमणि थे। श्रील प्रभुपाद ऐसे पारसमणि थे जिनके मंगल में स्पर्श मात्र से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन मंगलमय बन गया है। हम सब भी उनमें से एक हैं। और अब वे लोग जो उनके संपर्क में आए, अब वे लोग आगे परंपरा बढ़ाते हुए अन्य लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं कृष्ण भक्ति के माध्यम से। तो है ना सुमंगलम। मान लीजिए आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां बहुत भूखमरी है, गरीबी है, सूखा पड़ा हुआ है, रोग है, कष्ट है, समस्याएं हैं, और आपके पास एक औषधि की एक बोतल है, एक दवा लेकर जा रहे हैं आप उस स्थान पर। तो कोई आपसे पूछता है कि इसमें क्या है, तो आप कहते हैं दवा है। बोले इससे क्या होगा? कि इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो जब समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सकती है तो वो दवा पीना हर कोई ही चाहेगा। इसी तरह यदि वे लोग आपकी दवा की उपेक्षा करते, पूछते ही नहीं है इसमें क्या है, क्यों लाए हो, इसका क्या लाभ है, तो उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है जो कि उस दवा के सामने होते हुए भी उसकी उपेक्षा कर रहा है। तो भागवतम में एक और श्लोक आता है 10वें अध्याय के 10वें कैंटो के पहले अध्याय के चौथा श्लोक। चौथा श्लोक कहता है, निवृत्त तरशे उपगीयमानात् भवौषधि श्रोत्र मनो अभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विखेत बिना पशुघ्नात्। तो इस तरह से भगवत कथा बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए मायाबद्ध जीव की योग्य औषधि है, दवा है वो भगवत कथा। बार बार सुनो उसे, बार बार सुनो तो क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल देती है आपको। इसलिए कोई आत्मघाती व्यक्ति होगा, अपने को सुसाइड कर लेने वाला व्यक्ति होगा जो इस कथा को सुनना नहीं चाहेगा, भगवान के महिमा मंडन को, ग्लोरिफिकेशन को सुनना नहीं चाहेगा। वो व्यक्ति कैसा होगा? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसा होगा जैसे कि सुसाइड करने वाला व्यक्ति है। तो कोई आत्मघाती व्यक्ति ही इसको सुनना नहीं चाहेगा, बाकी हर कोई सुनना चाहता है। तो निवृत्त तरशे उपगीयमानात् भवौषधि, तो ये भव को पार कराने वाली औषधि है, भव सागर को पार कराने वाली। और इस औषधि के प्रयोग से कोई भी व्यक्ति भगवान का भक्त बन सकता है और इस संसार सागर से पार हो सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.